अल्टीमेट वेल्थ हसलर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो है 10 चुनिंदा स्टॉक का उपयोग करके एक स्ट्रांग एंड बैलेंस्ड पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। ये स्टॉक लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों का मिश्रण है और मैं आपको निवेश का निर्णय लेने में मदद करने के लिए प्रत्येक का फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा। हम विभिन्न क्षेत्रों के स्टॉक का विश्लेषण करने जा रहे हैं, इसलिए यह आपकी निवेश रणनीति के लिए एक संतुलित और डाइवर्स प्रोस्पेक्टिव होगा। इसलिए एक पेन और पेपर लें, क्योंकि आप नोट्स लेना चाहेंगे। सबसे पहले आइए बात करते हैं कि पोर्टफोलियो बनाना क्यों महत्वपूर्ण है। दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट का एक प्रसिद्ध कथन है, अपने सभी अंडे एक टोकरी में न रखें, क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ तो सभी अंडे नष्ट हो जाएंगे। एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो होने से जोखिम को कई सेक्टर में बांटने में मदद मिलती है और समय के साथ स्थिर रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। हम 3 श्रेणियों से 10 स्टॉक पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं: लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप स्टॉक अच्छी तरह से स्थापित कंपनियां वो हैं जिनका बाजार पूंजीकरण 20,000 करोड़ से अधिक है। मिड कैप स्टॉक 5,000 से 20,000 करोड़ की रेंज में है और स्मॉल कैप स्टॉक आमतौर पर 5,000 करोड़ से कम होते हैं। लेकिन मैं 30,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी को लार्ज कैप, 20,000 से 30,000 करोड़ की कंपनी को मिड कैप और 3,000 करोड़ से 20,000 करोड़ डीएच तक की कंपनी को स्मॉल कैप कंसीडर करता हूं। 3,000 करोड़ डीएच से नीचे की कंपनी माइक्रो कैप की कैटेगरी में आ जाती हैं, जो बहुत रिस्की होते हैं। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इन्हें मिलाकर आप स्थिरता और विकास क्षमता को संतुलित करते हैं। चलिए स्टॉक्स पर आते हैं। उन 10 स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जिन्हें मैंने आपके लिए चुना है और प्रत्येक का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। यह खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है, यह केवल शिक्षा के उद्देश्य से है। निवेश करने से पहले अपना स्वयं का शोध करें या सेबी पंजीकृत सलाहकार की मदद लें। ट्रेडिंग या निवेश में स्टॉक चुनना सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं आपको मजबूत संतुलित पोर्टफोलियो बनाने के लिए बहुत प्रभावशाली तरीका बता रहा हूं। आपकी जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार लार्ज कैप या मिड कैप और स्मॉल कैप की मात्रा ऊपर या नीचे हो सकती है, लेकिन यह तरीका बढ़ी और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर अपनाते हैं। सबसे पहले हम लार्ज कैप पर चर्चा करते हैं। पहला स्टॉक टाटा मोटर्स है। यह भारत के ऑटो उद्योग में सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और इसकी लग्जरी कार ब्रांड जगुआर लैंड रोवर के साथ एक मजबूत वैश्विक उपस्थिति है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ग्रोथ ड्राइवर इलेक्ट्रिक वाहनों पर इसका ध्यान केंद्रित करना रहा है। अभी यह 630 की बहुत ही आकर्षक कीमत पर उपलब्ध है, जो अब तक के उच्चतम स्तर से 46% कम है। पिछले कुछ वर्षों में टाटा मोटर्स ने बहुत अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ देखा है, विशेष रूप से अपने ईवी सेगमेंट में। कंपनी मार्जिन में सुधार और लागत कम करने पर काम कर रही है। प्रॉफिट में भी बहुत अच्छा सुधार दिख रहा है। इसका वर्तमान पीई अनुपात 7.55 है और इंडस्ट्री का पीई 23 है। यह अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम है और इंडस्ट्री पी से नीचे है। निवेशकों के लिए संभावित लाभ का संकेत देता है। एक बात ध्यान में रखने वाली है कि कंपनी का आर्न स्तर अपेक्षाकृत उच्च है, हालांकि वे इसे कम करने पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इस बिंदु पर रिस्क रिवॉर्ड बहुत अनुकूल है। सेकंड स्टॉक टाटा पावर है। टाटा पावर ने लगातार वृद्धि देखी है, विशेष रूप से इसके रिन्यूएबल एनर्जी ने समग्र राजस्व में अधिक योगदान दिया है। कंपनी की लाभप्रदता अपनी रिन्यूएबल एनर्जी पहलों की बदौलत बढ़ रही है। यह शेयर अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अपेक्षाकृत कम मूल्यांकित है, जो इसे दीर्घावधि विकास के लिए एक आकर्षक निवेश बना सकता है। 388 की कीमत पर उपलब्ध है और अपने ऑल टाइम हाई से 20% नीचे है। उच्चतम पी अनुपात 32 है और इंडस्ट्री पी 33 है। यह दर्शाता है कि इस शेयर को पोर्टफोलियो में जोड़ने के लिए यह बहुत ही आकर्षक लेवल है। थर्ड स्टॉक लार्सन एंड टुब्रो है। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड एक बहुराष्ट्रीय समूह है जो मुख्य रूप से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इंफ्रास्ट्रक्चर,
हाइड्रोकार्बन, बिजली, प्रोसेस इंडस्ट्रीज और रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और वित्तीय सेवाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों में इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण ईपीसी समाधान प्रदान करने में महारत हासिल है। एल&टी ने विशेष रूप से बुनियादी ढांचे और इंजीनियरिंग परियोजनाओं में मजबूत राजस्व वृद्धि दिखाई है। कंपनी के पास अपने विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में लगातार वृद्धि के साथ ठोस मार्जिन है। इसमें स्थिर लाभांश उपज है और इसका मूल्यांकन बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकर्षक है। 3,257 की कीमत पर उपलब्ध है और अभी ऑल टाइम हाई से 17% नीचे है। पी अनुपात 22 है और इंडस्ट्री पी 31 है। लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन कंपनी है। चौथा स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण में अग्रणी है। विमान और हेलीकॉप्टरों के निर्माण और विमान और हेलीकॉप्टरों की मरम्मत रखरखाव के व्यवसाय में लगी हुई है। रक्षा क्षेत्र में मजबूत ऑर्डर बुक के साथ यह आने वाले वर्षों में स्थिर राजस्व वृद्धि के लिए तैयार है। सरकार के साथ दीर्घकालिक अनुबंधों के कारण कंपनी के पास अच्छे लाभप्रदता मैट्रिक्स हैं। इसकी विकास क्षमता के हिसाब से इसकी कीमत उचित है, लेकिन सरकारी आदेशों पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब है कि यह नीतिगत बदलावों के अधीन हो सकता है। यह 4,286 की कीमत पर उपलब्ध है और अपने ऑल टाइम हाई से 24% नीचे है और इसका पी रेशियो 33 है और इंडस्ट्री पी 86 है, जो बिल्कुल कम मूल्यांकित स्टॉक है। ये 4 लार्ज मार्केट कैप कंपनियां उन हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, मजबूत बुनियादी अनुभवी प्रबंधन है और वे भविष्य के क्षेत्रों से संबंधित हैं जहां उच्च मांग है। मिड कैप से पांचवां स्टॉक केपीआईटी टेक्नोलॉजीज है, एक मिड कैप स्टॉक जो ऑटोमोटिव और विनिर्माण क्षेत्रों के लिए आईटी सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। केपीआईटी एक वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसके पास सॉफ्टवेयर समाधान है जो गतिशीलता को स्वायत्त, स्वच्छ, स्मार्ट और कनेक्टेड भविष्य की ओर छलांग लगाने में मदद करेंगे। दुनिया भर में 13,000 से अधिक ऑटोमोबाइल विश्वासियों के साथ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, एआई और डिजिटल समाधानों में विशेषज्ञता के साथ केपीआईटी ग्राहकों को अगली पीढ़ी की गतिशीलता प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन में तेजी लाने में सक्षम बनाता है। यूरोप, अमेरिका, जापान, चीन, थाईलैंड और भारत में विकास केंद्रों के साथ केपीआईटी ने मजबूत राजस्व वृद्धि दिखाई है, विशेष रूप से ऑटोनॉमस ड्राइविंग और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर इसके यह अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में थोड़ी महंगी है, लेकिन इसकी विकास क्षमता इसे एक रोमांचक विकल्प बनाती है। यह 1,165 की कीमत पर उपलब्ध है और ऑल टाइम हाई से 40% नीचे है और पी अनुपात 42 है, इंडस्ट्री पी 31 है। यह उच्च विकास कंपनी है, इसलिए थोड़ी अतिरिक्त कीमत चुकाने में कोई समस्या नहीं है। सिक्स्थ कंपनी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है। पीजीईएल पीजी समूह की प्रमुख कंपनी है। पीजी समूह ने 2777 में अपनी यात्रा शुरू की थी। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को औपचारिक रूप से 2003 में स्थापित किया गया था और यह एक अग्रणी विविध भारतीय इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवा प्रदाता है। यह मूल डिजाइन विनिर्माण ओडीएम, मूल उपकरण विनिर्माण ओईएम और प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग में माहिर है, जो 50 से अधिक प्रमुख भारतीय और वैश्विक ब्रांडों की सेवा करता है। कंपनी पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में अपने पद चिह्न का विस्तार कर रही है। यह परिचालन के पैमाने को बढ़ाकर अपने मार्जिन में सुधार कर रही है। स्टॉक की कीमत उचित है, लेकिन इसके विकास प्रक्षेप वक्र को देखते हुए यह दीर्घकालिक पूंजी प्रशंसा देख सकता है। यह 968 की कीमत पर उपलब्ध है और ऑल टाइम हाई से 8% नीचे है। पी रेशियो 129 है और इंडस्ट्री पी 50 है। इस कंपनी ने शुरुआत से ही उच्च पी का आदेश दिया है क्योंकि यह बहुत उच्च विकास और उच्च मांग वाला क्षेत्र है। सेवंथ कंपनी मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड है। यह मुख्य रूप से प्राथमिक देखभाल क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, चिकित्सा केंद्र और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है, जो ऑपरेशन और प्रबंधन, चिकित्सा सेवाएं, क्लिनिकल
रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी सेवाएं और संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। मैक्स हेल्थ केयर की राजस्व वृद्धि लगातार रही है, इसके सुस्थापित अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं की बदौलत। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र, विशेष रूप से निजी अस्पतालों में उच्च मार्जिन है और मैक्स अलग नहीं है। स्टॉक थोड़ा महंगा है, लेकिन यह एक ठोस दीर्घकालिक दांव है, खासकर स्वास्थ्य सेवा उद्योग की वृद्धि को देखते हुए। यह 1128 की कीमत पर उपलब्ध है और ऑल टाइम हाई से 8% नीचे है। पी रेशियो है 104, इंडस्ट्री पी 50 है, थोड़ा महंगा है। अगर आपको 1000 के करीब खरीदने का मौका मिलता है तो बेस्ट खरीदारी होगा। 8वीं कंपनी सोना बीएलडब्ल्यू है। सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग्स भारत स्थित ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है। कंपनी सभी वाहन श्रेणियों में इंजीनियर्ड ऑटोमोटिव सिस्टम और घटकों जैसे डिफरेंशियल असेंबली, गियर, पारंपरिक और माइक्रो हाइब्रिड मोटर्स, बीएसजी सिस्टम और ईवी ट्रैक्शन मोटर्स की डिजाइनिंग, निर्माण और आपूर्ति करती है। राजस्व वृद्धि, कंपनी ने विशेष रूप से ईवी भागों पर अपने फोकस के साथ उत्कृष्ट वृद्धि दर्ज की है। मजबूत मार्जिन और कम कर्ज के साथ यह एक आकर्षक विकल्प है। स्टॉक थोड़ा महंगा है, लेकिन ईवी बाजार में इसकी मजबूत स्थिति इसे एक अच्छा ग्रोथ स्टॉक बनाती है। यह स्मॉल कैप से 9वीं कंपनी है, जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। कंपनी रक्षा और सुरक्षा बलों के लिए लड़ाकू प्रशिक्षण समाधान और काउंटर ड्रोन समाधान डिजाइन, विकसित और निर्माण करती है। यह उन तकनीकों के स्वदेशीकरण में सक्रिय रूप से शामिल है जो भारतीय सशस्त्र बलों, राज्य पुलिस बलों और अर्धसैनिक बलों के लिए फायदेमंद हैं। कंपनी ने बढ़ते ऑर्डर के साथ रक्षा क्षेत्र में लगातार वृद्धि देखी है। जेन टेक्नोलॉजीज लाभदायक है और उच्च विकास क्षेत्र की मांग भविष्य में बहुत अधिक होगी, क्योंकि शादी, पार्टी, कृषि, सुरक्षा, रक्षा में हर जगह ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान पीई 60 है, इंडस्ट्री पीई 50 है और कंपनी 1460 की कीमत पर उपलब्ध है और ऑल टाइम हाई से 44% नीचे है। यह लंबी अवधि के लिए संचय करने का अच्छा समय है। मैं फिर से कह रहा हूं कि यह मेरे विचार और मेरा विश्लेषण है, जो आप लोगों के साथ शिक्षा के उद्देश्य से साझा कर रहा हूं। यह अनुशंसा नहीं है। खरीदने से पहले अपना स्वयं का शोध करें। 10वीं कंपनी है, सीडीएसएल है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है जो पूंजी बाजार संरचना का हिस्सा है, जो सभी बाजार सहभागियों, एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन, डिपॉजिटरी प्रतिभागियों, जारीकर्ताओं और निवेशकों को सेवाएं प्रदान करता है। यह प्रतिभूतियों को डीमैट रूप में रखने के लिए एक सुविधा करता है और प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए एक सक्षम करता है। भारत में डीमैट खातों की बढ़ती संख्या के साथ सीडीएसएल ने लगातार वृद्धि देखी है। यह कम परिचालन लागत के साथ अत्यधिक लाभदायक है। स्टॉक की कीमत उचित है और डिजिटल वित्त के बढ़ते चलन को देखते हुए इसमें मजबूत वृद्धि का दृष्टिकोण है। 1308 की कीमत पर उपलब्ध है और ऑल टाइम हाई से 34% नीचे है। पी अनुपात 49 है और इंडस्ट्री पी 54 है। तो यह आपके लिए है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों के मिश्रण वाला 10 स्टॉक पोर्टफोलियो। इनमें से प्रत्येक स्टॉक को उसके मजबूत फंडामेंटल, विकास क्षमता और बाजार की स्थिति के आधार पर चुना गया है। सेक्टर और मार्केट कैप में विविधता लाकर आप खुद को एक संतुलित निवेश रणनीति के लिए तैयार कर सकते हैं। याद रखें, निवेश के लिए धैर्य और शोध की आवश्यकता होती है। केवल स्टॉक टिप्स पर न जाएं, हमेशा अपना होमवर्क खुद करें। यदि आप स्टॉक विश्लेषण और पोर्टफोलियो निर्माण पर अधिक वीडियो चाहते हैं तो लाइक बटन दबाना सुनिश्चित करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं। तब तक समझदारी से निवेश कर